वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है और ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन भी है जो 2023 में ही पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको हम स्क्रीन पर सीधे ले जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं यदि ए अकेले उस काम को 6 घंटे में तथा बी उसे 5 घंटे में पूरा करता है तो सी उस काम को कितने घंटे में करेगा। दूसरा क्वेश्चन भी नीचे दिया गया, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर करें और लाइक करें। पहला में दे रहा है ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में करते हैं तो इसलिए तीनों का 1 घंटे का काम कितना होगा, तो ए बी सी का 1 घंटे का काम होगा 1/2। उसके बाद क्या कह रहा है, ये अकेले उस काम को 6 घंटा में करता है, ये का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/6 और बी उसी काम को 5 घंटे में करता है, बी का 1 घंटा काम हो जाएगा 1/5। अब हम क्या करेंगे, हमें सी का पूछ रहा है तो पहले हम ए और बी दोनों का काम को जोड़ लेंगे। 1/6 1 घंटा काम के दोनों को जोड़ लेंगे तो ये का 1 घंटा का काम प्लस बी का 1 घंटे का काम, दोनों का 1 घंटे का काम इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5। दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का 1 घंटा का काम हम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालें 1/6 प्लस 1/5 30 का एलसीएम हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 30 में तो 5 टाइम्स आएगा और 5 से डिवाइड करें 30 में तो 6 टाइम, यानी 5 + 6 = 11/30। ये हो गया ए तथा बी का 1 घंटे का काम। अब हमें सी का निकालना है तो ये देखें यहाँ पर तीनों का 1 घंटे का काम हमें दिया हुआ है 1/2 और 2 का 1 घंटे का काम दिया हुआ 11/30, इसलिए सी का 1 घंटे का काम इक्वल टू 1/2 - 11/30। दोनों का एलसीएम निकालिए 30, 2 से डिवाइड कीजिए 30 में 15 टाइम्स एंड 30 से 30 कैंसिल 11, यानी 15 - 11 4/30। इसलिए सी का 1 घंटे का काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा 30/c। अब इसको हम काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा, 15 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा और काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 7.2/4। 2/4 को हम काटेंगे तो हो जाएगा 7.1/2 घंटा। यानी क्वेश्चन में देखिए बी नंबर ऑब्जेक्टिव सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, एक धरातल स्तर पर खड़ी एक मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 अंश से 30 अंश होने पर 40 मीटर ज्यादा पाई जाती तो मीनार की ऊंचाई क्या हो। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए हम फिगर को पहले बनाएं। फिगर कुछ ऐसे है, इसमें 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है। तो दूर वाला कोण हमारा है 30 डिग्री का होगा और जो नज़दीक वाला कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। और ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो एंगल बना रहा है उन दोनों के बीच की जो दूरी है 40 मीटर है। हम इसको देखिए, इस तरह से हम लिख दें, ये 40 मीटर है। अब हमारा जो लंब बन रहा है, यहाँ से हम क्वेश्चन में देखें, सी पर हमारा लंब बन रहा है जो कि 90 डिग्री होगा। यहाँ से हमारा स्ट्रेट हो जा रहा है लाइन ए सी, यही हमें मीनार की ऊंचाई होगा और इसी को हमसे पूछ रहा है। लेकिन डीसी भी यहाँ नहीं मालूम है तो हम डीसी को एक्स मान लेंगे। ये हमारा पूरा फिगर रेडी है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ए बी सी और दूसरा है ए डी सी। तो चलिए पहले हम ए बी सी में चले। ट्रायंगल ए बी सी में बी हम देख रहे हैं 30 डिग्री दिया हो, तो हमें निकालना क्या है, लंब, दिया क्या है, आधार। यानी हम tan के फार्मूला पर जाएंगे। हमारा समीकरण होगा tan 30 = लंब यानी ए सी अपान आधार यानी बी सी। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/3 होता है, तो 1/3 = ए सी अपान बी सी का देखिए है 40 + x, यानी बी सी जो हो गया 2 हिस्सा में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 40 + x हो जाएगा। ये पूरी लंबाई यही हम डालें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा हो जाएगा 40 + x = ए सी और इधर हो जाएगा 40 + x अपान √3 = ए सी। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल हम ले, ट्रायंगल ए डी सी में d = 45 डिग्री, तो हम फिर tan पर इसमें भी चलेंगे। tan 45 = लंब ए सी अपान आधार डी सी, जहाँ डी सी का वैल्यू x दिया हुआ है और tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है,
1 भरिए इक्वल टू AC अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी AC इक्वल टू हो जाएगा x। अब देखिए समीकरण 1 में थोड़ा, समीकरण 1 में जो दिया है AC का ही वैल्यू दिया है 40 प्लस x अपॉन √3। इस वैल्यू में यानी AC के जगह पर हम कितना भर देंगे, x भर देंगे, यानी हमारा इक्वेशन बनेगा इसे 40 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इससे, इसमें √3x हो जाएगा और फिर x को पक्षांतर कर दीजिए, जो x हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इधर कीजिए, तो हो जाएगा 40 इक्वल टू √3x माइनस x कामन लेंगे हम, तो 40 इक्वल टू x ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इसलिए x बराबर 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो √3 की जगह पर हम इतना डाल देंगे 1.732 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल करें यानी 40 अपॉन 0.732। अब जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, 7400 हो जाएगा। 3 जी देखिए दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक दिया हुआ है, तो हमें 3 अंक हमें दिया, 7 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 7 में 40 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स में देखिए हमारा एक ही आंसर आ रहा है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 54.66 mm मीटर, यानी अब चूंकि x ही AC है, यहाँ दे रखे हैं समीकरण 2 में दे रहा है, इसलिए हम x के जगह AC लिख दिए यहाँ पर, यानी AC इक्वल टू में मिला 54.66 mm, यानी दिया हुआ प्रश्न का आंसर जो हमारा विकल्प है ऑब्जेक्टिव C सही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।